Hello students, welcome to online classes. In last video we discuss about rate of reactions, instantaneous rate and average rate. Today we are discuss about relation between reaction rate and stoichiometry of the reaction. यानी लास्ट वीडियो में हमने रिएक्शन रेट के बारे में पढ़ लिया था, एवरेज रेट के बारे में पढ़ लिया था, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में पढ़ लिया था और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो रिएक्शन रेट और स्टाइकोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट मीन्स स्टाइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस? अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री ऑफ द reactions should be balanced. यानी अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस शुड बी बैलेंस। यानी स्टोइकोमेट्री जो है वो रिएक्शंस के बैलेंस की बात करता है, यानी रिएक्शंस बैलेंस होनी चाहिए तो वो उसका स्टोइकोमेट्री होता है। स्टोइकोमेट्री फैक्टर और रिएक्शन रेट जो है उसमें क्या रिलेशनशिप होता है तो वो हमें पढ़ना है। सपोज करो ये रिएक्शंस है, कोई भी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, कोई रिएक्शंस होती है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, या आप ये लो मैंने कोई रिएक्टेंट लिया ए एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बी। क्लियर है? तो ये जो मैंने रिएक्शंस लिखी है, ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस सिस्टम बैलेंस इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहां जो ए है उसका 1 मोल है। अगर ए का 1 मोल डिस्पेयर होता है तो बी के 2 मोल्स फॉर्म्ड होते हैं एट ए टाइम। यानी इससे हमने ये समझा कि अगर जो आपके पास रिएक्टेंट ए है, अगर उसका 1 मोल डिस्पेयर होता है एट द टाइम, बी के 2 मोल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वी नो दैट हमने रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ा था, द रेट एट विच ए डिस्पेयर, मैं यहां लिख सकता हूं ए रेट, the rate at which a disappear, the rate at which a disappear, तो क्या लिखोगे? रेट इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि रेक्टेंट है तो माइनस लोगे, डी ए का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। क्लियर है? ऐसे हम किसका रेट लिखेंगे? बी का, द रेट विच ऑफ बी फॉर्म्स, द रेट एट विच बी फॉर्म्ड। तो मैं लिखूंगा रेट फॉर बी प्लस डी बी अपॉन डी टी। तो ये ए के विद ए रेस्पेक्ट रेट हो गया, ये विद बी के रेस्पेक्ट में रेट हो गया। बट ये जो रिएक्शंस है फिलहाल बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? स्टोइकोमेट्री का क्या यूज होता है कि आपको कोई भी रिएक्शंस दे रखा हो, उसका रेट दे रखा हो, सबसे पहले आपको उस रिएक्शंस को बैलेंस करना है। और बैलेंस हम कैसे करते हैं? जो भी आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे उसके पास में स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट होगा, उसको 1 में डिवाइड कर दो आप। तो मैं इस रिएक्शंस को मैं कैसे लिखूंगा? बैलेंस करना है तो माइनस 1/1। क्लियर है? या आप यहां लिख लो माइनस है 1/1, क्योंकि इसका कितना है? 1 मोल है। डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू होगा किसके? प्लस 1/2। 1/2 क्यों लिया? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है तो 1 में 2 का डिवाइड करो, डी बी अपॉन डी टी। क्लियर है? तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी अब, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्लियर है? तो ये है
रिएक्शंस के लिए। अब आपसे कोई पूछेगा ए के डिस्पेयर की रेट क्या है, तो बी के फॉर्म की रेट क्या होगी। क्लियर है। जैसे मैंने कोई नेक्स्ट एग्जांपल लिया, ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3c। ये रिएक्शंस है कोई भी। इस रिएक्शंस को आपको स्टोइकोमेट्रिक से बैलेंस करना है, तो क्या लिखोगे आप, देखो रिएक्टेंट ए है, उसके डिस्पेयर की रेट क्या होगी, क्योंकि इसका कितना मोल है, 1 मोल है, तो माइनस रिएक्टेंट है तो माइनस 1/1 डी ए अपॉन डी टी हो गया। नेक्स्ट बी के लिए क्या लिखोगे, -1/2 डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू प्लस 1/3 डी सी अपॉन डी टी। तो ये अपन ने बैलेंस कर दी इक्वेशन। एग्जाम्पल हो गया ये। एक एग्जाम्पल नेक्स्ट देता हूं, बुक का एग्जाम्पल है, रिएक्शंस है 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6S प्लस इज इक्वल्स टू 3Br2 प्लस 3S2, 3Br2 प्लस 3S2। क्लियर है। अब आपको इस रिएक्शंस को स्टोइकोमेट्री और रेट ऑफ द रिएक्शंस में बैलेंस करना है, तो हम कैसे करेंगे, वी नो दैट। पहले Br के लिए लिखोगे तो रिएक्टेंट है माइनस, फिर क्या लिखोगे 1/5 डी Br माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू -1/1 डी BrO3 माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू -1/6 डी H प्लस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू प्लस 1/3 डी Br2 अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू प्लस 1/3 डी H2 अपॉन डी टी। तो हमने ये रिएक्शंस का क्या लिख लिया, रेट लिख लिया। तो हम रेट ऑफ रिएक्शंस और स्टोइकोमेट्री में रिलेशनशिप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, और न्यूमेरिकल्स जब हम करते हैं तो मैं एक न्यूमेरिकल्स बनाता हूं और उसमें अपन कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं देखो। क्वेश्चन ये है, सपोज करो तो रिएक्शंस है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3z। ये मैंने कोई रिएक्शंस दी। इन दिस रिएक्शंस rate of despair of x is 3 into 10⁻⁻² mole liter inverse second inverse। Then तब calculate the first rate of y disappear, second rate of z formed। तो यह है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको कोई रिएक्शंस आपको गिवन है, उस रिएक्शंस का आपको स्टोइकोमेट्री में एडजस्ट करना है। तो आपका इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इक्वेशन ये है, तो -1/1 dx अपॉन dt। इसको आप ये भी लिख सकते हो y1/dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस, यही लिख सकते हो
यानी 1/2 माइनस dy/dt इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस dz/dt। ये प्लस माइनस तो आपको पता है क्यों ले रहा है, चाहे आप प्लस यहां लिख लो, कोई बात नहीं। ये स्टाइकोमेट्री हो गई। इस स्टाइकोमेट्री में द रेट ऑफ डिस्पेयर ऑफ एक्स दे रखा है। तो रेट ऑफ डिस्पेयर एक्स का मतलब ये आपको गिवन है और हमें किसका कैलकुलेट करना पहले, y का। तो इसकी जगह आपको ये रखना है। तो अपन क्या लिखेंगे, -1/1 या डिसअपियर दे दिया तो माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/1 हो गया। dx/dt की वैल्यू माइनस dx/dt की वैल्यू ये हो गया। 1/1 से कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 1/2 माइनस dy/dt। तो हमें ये कैलकुलेट करना है रेट ऑफ वाई डिस्पियर। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इधर, 2 इंटू 3 इंटू टेंस की पावर -2 माइनस dy/dt, यानी 6 इंटू टेंस की पावर -2 माइनस dy/dt। तो रेट ऑफ वाई डिस्पियर 6 इंटू टेंस की पावर -2 आ गया। या आप इसको कह सकते हो एक्स के डिस्पेयर की जो रेट है वो वाई के डिस्पेयर की रेट क्या हाफ है। क्लियर है। अब हमें किसका कैलकुलेट करना, रेट ऑफ जेड फॉर्म। तो रेट ऑफ जेड कैसे कैलकुलेट करोगे, वही वी नो दैट माइनस dx/dt इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये सारे इक्वल थे ना, 1/3 dz/dt। और इसके टोटल की वैल्यू गिवन है आपको कितनी, 3 इंटू टेंस के पावर -2। तो 3 इंटू टेंस के पावर -2 इज इक्वल टू 1/3 dz/dt। तो 3 इंटू 3 इंटू टेंस के पावर -2 dz/dt। तो ये हो गया 9 इंटू टेंस के पावर -2 dz/dt। तो z जो है उसके फॉर्मेशन की जो रेट है वो कितनी आ गई, 9 इंटू टेंस की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है। क्लियर। ऐसे में क्वेश्चन और कराता हूं। क्वेश्चन सेकंड, फॉर द रिएक्शन R to P, the concentration of A the concentration of a reactant change from change from 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate.
calculate the average rate of reactions using units of time, both minute and second. क्वेश्चन ये है और इसका अपन को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो देखो, कोई रिएक्शंस है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और उसमें क्या रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ए मान लिया उसने, अपना आर होगा, रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन यानी C1। इट मीन्स यहां से क्या समझे, ये इनिशियल रेट मीन्स C1 है और ये फाइनल रेट मीन्स C2 है इन 25 मिनट, यानी ये T2 है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शंस। तो वी नो दैट average rate is equals to C2 minus C1 upon T2 minus T1 यानी डेल C अपॉन डेल T। क्लियर है? और किसका, ये रिएक्टेंट का, तो मैंने माइनस ले लिया। तो अब मुझे बताओ एवरेज रेट C2 की वैल्यू क्या है, 0.02, क्लियर है, माइनस 0.03 अपॉन T2 25 माइनस 0, T1 0 रहेगा इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखो ये माइनस चल रहा है, तो आपको पता होना एवरेज रेट इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस हो जाए, कितना बचा 0.01, क्लियर है, तो माइनस पॉइंट, तो एवरेज रेट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 0.01 अपॉन 25। तो इसको सोल्व करोगे आप, एवरेज रेट इज इक्वल्स टू 0.01, तो 1 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर 1, या इसको 100 कर सकता हूं, क्लियर है। तो एवरेज रेट इज इक्वल्स टू 1/25 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, और 1 में इसका डिवाइड करो तो 0.0 इंटू 10 की पावर -2 यानी एवरेज रेट 4 इंटू 0 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये तो मिनट वाले में यूज हो गया, क्लियर है। अब सेकंड की बात कर रहा था, ये 25 मिनट है, इसको आपको सेकंड में चेंज करना है। एवरेज रेट 1/25 इंटू 60 इंटू 1/100, यही तो हुआ, क्लियर है। तो इसको सोल्व कर लो, एवरेज रेट इक्वल्स टू 0.0, ये आपको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, 4.0 इंटू 10 की पावर -4 बाई डिवाइडिंग 60। तो ये आंसर जो आएगा, ये आएगा सेकंड में और वो आएगा मिनट में। तो अब इसके एनसीईआरटी बुक है, उसके पास न्यूमेरिकल्स होंगे, बेस्ड इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक
हम यूनिट्स ऑफ द रेट एंड रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।